राम। सतगुरु सतगुरु के दिया, सतगुरु हुए न कोय, ना सतगुरु की अंग सु, ना परचा कर हो, ना परचा कर हो। सतगुरु ऐसा होई, बणे शीस मेरीत। सतगुरु सतगुरु कह दिया, सतगुरु हुए न कोय, ना सतगुरु किन अंग सु, ना परचा कर जोए। ना परचा कर जोए सतगुरु ऐसा हुई। महाराज फरमाते हैं कि कोई अपने आप को सदगुरु सदगुरु कहता भी हो तो उनके अपने कहने से या उनके कुछ चेले चपाटी के कहने से सदगुरु नहीं हो जाते। सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोय, सदगुरु किणी अंग सु। मेरे जैसे वस्त्र पहन लिए, क्या वस्त्र पहनने से वो सदगुरु हो गए? महाराज कहते हैं कि नहीं। ना अपने आप को सदगुरु समझने से, मानने से, दूसरे को कहने से या दूसरे को इशारा करने से कि भाई मैं ही हूँ वो, ऐसा भी होता है। तो ये सदगुरु नहीं हो सकते। ना परचा कर दो, परचा नाम परचे चमत्कार दिखाने वाले, ये परचे चमत्कार दिखाने वाले रिद्धि सिद्धि वाले भी सदगुरु नहीं है। सदगुरु कोई भगवाधारी वस्त्र पहनकर आने वाला साधु भी सदगुरु नहीं है। कहते हैं कि कबूतर और कबूतरी एक जगह रास्ते में दाना चुग रहे थे। एक मांसाहारी फकीर आया, कबूतर को देखकर उसको कबूतर का मांस खाने की इच्छा हो गई। हाथ में लाठी दी। अब कबूतर और कबूतरी ने भी देखा, मगर ये था भेष पहन के। क्या था? अब उनको लगा कि ये तो साधु है, ये हमें क्यों मारेगा। मगर ये तो शाकाहारी नहीं था, ये तो मांसाहारी साधु था। लाठी फेंकी, कबूतर मर गया। पास में ही राजा का राजमहल था। राजा बैठे थे दरबार में, सारे दरबारी संतरी मंत्री सभी बैठे थे। कबूतरी उड़ के वहां गई और जोर जोर से कुछ कहने लगी। राजा का एक मंत्री पक्षी की भाषा जानता था। उसने राजा को कहा, महाराज ये कबूतरी कह रही है कि कोई साधु कबूतर को जो दाना चुग रहा था, लाठी फेंका, लाठी से वो मर गया और वो उसको उठा के ले जा रहा है, ज़्यादा दूर नहीं गया। क्या कहा? अभी यहीं पास में है। ये कबूतरी कह रही है कि मेरी मदद करो। राजा ने सिपाही को भेजा, साधु को पकड़वा के बुलाया। उसके हाथ में मरा हुआ कबूतर था। अब सजा क्या दे? अब कबूतर तो जीवित हो नहीं सकता। राजा ने कहा कबूतरी को,
तुम ही कहो अब इसको क्या सजा दे। कबूतरी ने कहा कि आपके नगर में बिना पहुंचे हुए कोई भगवा वस्त्र धारण ना करे, यही इनकी सजा है, क्योंकि इनके वस्त्र पहनने से मेरा पति धोखा खा गया, नहीं तो हम उड़ सकते थे। उसने सोचा कि ये तो साधु है, ये क्या, ये तो दयावान है, साधु के अंदर दया रहती है, मगर इसके वस्त्र ने घात किया। हम वस्त्र में बहकावे में आ गए और मेरे पति की जान चली गई। तो कोई वस्त्र पहना हुआ भी सद्गुरु नहीं हो सकता। तो महाराज कहते हैं ना परचा कर जोए सद्गुरु ऐसा हुई। सद्गुरु के सन्मुख जाना है, वहीं से हमारा विषय छूटा था, अब सद्गुरु की तो परीक्षा करनी है। ना परचा कर जोए सद्गुरु ऐसा होई, ताके भरम रहे नहीं कोई। भरमी जीव के संग सु, भरमी संत के साथ जीव का भरम नहीं जाता। अब वो स्वयं भरमी है, हमारा क्या भरम दूर करेगा। ताके भरम रहे नहीं कोई। भरमी कौन रहता है, भरमी कौन नहीं रहता। के सुख राम शब्द जो पाया सुपत सुख राम शब्द पाया सुपत आवे, बिन पाया नरक तेरो दिल का भरम न जावे। बिन पाया नरक तेरो दिल का भरम न जावे। राम दिल का भरम न जावे। चरद भारी हो संतो, देख्याई चरद भारी। शब्द के साथ उसकी यात्रा होनी चाहिए। अगर उसके अंदर सत्सबद नहीं है, नियंचर नहीं है, कुदरत कला नहीं है, तो वो हमारे भीतर कभी भी शब्द नहीं जगा सकते और वो स्वयं भरमी रहते हैं, उनका अपना भरम नहीं मिटता। ऐसे भरमी के संग करोगे तो भरम नहीं मिटेगा। भरम कब मिटता है? के सुखराम शब्द जोरावर पायासु। शब्द घट में आते ही विश्वास आता है कि गुरु महाराज जो कहते हैं ये सत्य है। तब तक विश्वास नहीं आएगा और तब तक मानना भी नहीं, आप भी नहीं मानना तब तक। भजन करके देखो, शब्द जगेगा तो मानना, नहीं तो नहीं मानना। बिन पाया नर कहे बहु तेरो। कितना भी ज्ञान से समझाने की कोशिश करेंगे, कहीं न कहीं पकड़ में आ ही जाएगा। कोई न कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज छूट ही जाएगी जो केवल
ध्यानी ही बता सकता है, और ऐसा ध्यानी जो सत्संगत के साथ जिसकी यात्रा हुई है। ताके भरम रहे नहीं कोई शीस निपजे सब लोई। दूसरा प्रमाण, शिष्य के घट में भी वो नाम जगाता है। शिष्य अगर समर्पित है तो उसके घट में वो नाम जगाता ही है। गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में, शिष्य तन मन अर्पे। सुख राम नाम शिष में जगे, से सुन साचा होय। सतगुरु सतगुरु कह दिया, सतगुरु हुए न कोय। अब सदगुरु के शरण में जाना है तो सदगुरु कैसा चाहिए? ताके भरम न रहे नहीं कोई, शीश निभजे सब कोई। निज नाम शीश में जगे सो साचा गुरु पीर। वही सच्चे सदगुरु है जो हमारे भीतर कुदरत कला जगा सकते हैं, सत्संग जगा सकते हैं। जा गुरा संग नाव घट जागे, वे सदगुरु सिर धारो बे। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर बिडारो। अब गुरु शरण में लेके बताएंगे भेद। गुरु सहायक है, गुरु आपको डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकता, आपको सहायता करता है, आपके भ्रम को दूर करता है। भजन में आपको बैठना पड़ेगा। अब वो नियंचर कुदरत कला कैसे जगती है? तो मुख रटना बिन नाम बार लो इन घट आवे। जिब्या से राम राम रटन करना ही पड़ेगा। के रटना की विद टाल के, साजन करे अनेक। से सब हद का ख्याल है, नाना विद का देख। नाना विद का देख। आगे, रटना की विद टाल के, साजन करे अनेक। से सब हद का ख्याल है, नाना विद का देख। नाना विद का देख परम पद कदे न पावे। ने अंचर बंकनाल पिचम को भेद न पावे। मूल में क्या है? रसना से आपको राम राम करना पड़ेगा, इसमें प्रेम लाना पड़ेगा। प्रेम से ही वो प्रगटता है। अब प्रेम कैसा चाहिए? बड़ा आसान महाराज ने समझाया कि जैसो प्रेम जगत सु तेरो, वैसो साहिब सु लागे। जैसा प्रेम आपके घर परिवार में आप करते आए हो, वैसे ही प्रेम इस राम नाम पे करो। राम नाम सुखराम कहे, रटे प्रीत सु आए। तो मोक्ष मुगत की क्या चली? मोक्ष मुगत की बात ही क्या है? तो परम मोक्ष में चले जाओगे। नहीं जा रहे तो हम प्रेम नहीं ला पा रहे। भजन तो करते दिख रहे, मगर वो भाव नहीं है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम चाहिए। प्रेम उपाय तत्व के ताई, कुदरत कला प्रगटे माई। अब प्रेम से राम राम सुमिरन करोगे, 1 महीने के भीतर आपका कंठस्थान हिलेगा। नहीं तो यहाँ ध्यान मंदिर बना है, कल से आप कोशिश करो। पहले आसन स्थिर करो। आसन स्थिर करोगे तो मन स्थिर रहेगा। मन में संकल्प लाके भजन में बैठो कि हाँ हमको इतना घंटा बैठना ही है। ये हठयोग जरूर नहीं है, मगर हठयोग की उसकी मदद लेनी पड़ती है, नहीं तो मन मानता नहीं है। मन में संकल्प लाओ, इतनी देर बैठना है। आज मैंने आते ही लक्ष्मण को कहा था मुझे उठाना नहीं। मैं नहीं कहना चाहता ये बात, मगर मैंने आते ही संकल्प लिया था
मुझे 3 घंटे तक उठना नहीं है। और जब मैं उठने देखा तो मेरे पीछे बहुत लोग भजन कर रहे थे, बहुत भजन करके गए भी होंगे। तो ऐसा आप भी संकल्प करो, 1 घंटा उठना नहीं है, 2 घंटा उठना नहीं है, 3 घंटा उठना नहीं। संकल्प के साथ शरीर को पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो आदत बन जाएगी तो वो दर्द कम होने लगेगा। मैंने पहले ही कहा, तो आपको पूरा प्रारंभ से अंत तक सारी बातें बताऊंगा। आज नहीं हुई तो कल बताऊंगा, जितना हुआ उतना। तो 2-3 चीज ये मन को रोकने के लिए आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि शरीर आपका है और आपके हाथ में है, मन आपका है, मन भी आपके हाथ में है। तो शरीर को आप स्थिर करने की कोशिश करो। एक बार शरीर को आदत पड़ जाएगी। अब यहाँ पे आप कुर्सी पे बैठे हो, क्यों बैठे हो मुझे पता है, क्योंकि आपको कुर्सी पे बैठने की आदत पड़ गई। आदत के कारण आपको ठीक लगता है। ऐसे ही भजन में बैठने की आदत आप डालोगे तो धीरे धीरे शरीर को आदत पड़ जाएगी। और ये आदत लाना जरूरी है, ये आपके हाथ में है। दूसरी बात, यहाँ अब हमको तो पहले ही पता है कि इतने देर तक हम भजन में बैठना है, तो बाकी जो हमारे काम है, जैसे प्यास लगती है, बाथरूम जाना है, ये पहले ही करके आओ, बीच में बाधा ना आए। कोई घर का काम है तो एक काम पहले ही निपटा के आओ, ये तो किसी को बोल के आओ कि रामधारा में किसी को भेजना नहीं। अपने मोबाइल बंद रखो, क्योंकि ये आपकी लगी हुई लीव को तोड़ता है। जो लीव मुश्किल से लगती है उसको बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें तोड़ देती है। घर की चाबी लेके आ गए तो चाबी लेने के लिए तो किसी को भेजेंगे। मोबाइल साइलेंट पे रखो, घर का सारा काम धंधा निपटाओ और यहाँ संकल्प के साथ आओ, शरीर को बैठने की आदत डालो। फिर एक बार शरीर स्थिर हो गया तो जहाँ जहाँ दर्द होता है या खुजली होती है, ये सब मन के नखरे है। मन कहता है यहाँ कुछ हो रहा है, वहाँ हाथ लगाओ, हाथ लगाते ही हमारी लीव टूट जाती है। मन कहता है यहाँ दर्द हो रहा है, अब उठो नहीं तो ज़्यादा बढ़ेगा, तो कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे आपको आदत आ जाएगी। ये मन हमको कई तरह से अपनी चालों में लाना चाहता है और हम उसकी मान गए तो वो वही चाहता है, क्योंकि ये मन हमारा बैरी है। काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे, जे मैं बदत भजन भगवत को थापू तो दुना हुए। अब तीसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मन के विचार। क्योंकि आपका मन पर कंट्रोल नहीं है तो आपका विचारों पर भी कंट्रोल, वो तो सोचेगा, उसकी आदत है। फिर क्या करोगे? जो मन आपका सोच रहा है, अच्छी भी बातें सोच रहा है तो बुरी भी बातें सोच रहा है। मन भूत भविष्य के बारे में सोचता है, मन वर्तमान में राजी नहीं रहता। तो वो जो तुमको याद दिला रहा है उसके तरफ ध्यान देना नहीं है। आपकी सुरती को, आपके ध्यान को अंदर में ही लगा के रखना है। वो क्या सोचता है उसको सोचने दो। फिर वो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि मन का सोचना बंद हो गया। जो अभी तक कई बातें सोच रहा था वो सोच विचार बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? कि आपने उस पर ख्याल नहीं दिया। ख्याल नहीं दिया तो उसका सोचना बेकार, वो तुरंत आ जाएगा। थोड़ी देर राम 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 भजन में वो लगेगा और बाहर निकल जाएगा। दोबारा भी यही प्रयोग करना। ये 2-3 बातें प्रारंभ में आपने भजन के साथ इसका उपयोग कर लिया और फिर भजन में बैठो
रसना पहले धीरे धीरे चलाओ और फिर तेज चलाओ। दूसरा काम करना है, श्वास की गति को यहाँ कंठ में ठहराना है। ये नई बात आपको कह रहा हूँ। श्वास की गति को यहाँ पे कैसे ठहराओ? सांस उसास की जो ऊर्जा है वो सारी ऊर्जा यहाँ तक लाओ, यही देखते रहो, यही ध्यान लगाओ। रसना से राम राम करो, दोनों श्वास से, श्वास से जो ताकत आती है, जो शक्ति आती है, वो यहाँ तक लाओ। 1 महीने के अंदर आपका कंठस्थान खुल जाएगा। ये प्रयोग करके देखो। और हमको 3 महीना और, हमारा चौमासा तो चल ही रहा है, ये 3 महीने में बहुत कुछ आपको अनुभव आएगा। और फिर इसी प्रकार के सांस उसास की गति को आप जानोगे। अपने मन से नहीं नीचे आना है। आप जानोगे को यहाँ आप कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है, ये जगह हमारे लिए शून्य हो गई है, वहाँ कोई अनुभव नहीं आ रहा है, मगर नीचे कुछ हो रहा है। सांस उसास की गति आपकी यहाँ हृदय तक ही आ रही है, ऊपर नहीं जा रही है। सब कहेंगे कि आप नीचे हृदय स्थान पे आ गए। इसी प्रकार नाभि पे आना है, सांस उसास की गति को नाभि पे ठहराना है, वही मन लगाना है, वही सुर्ती लगाना है और ध्यान करते रहना है। नाभि में तो सबको एक समान अनुभव आएगा। रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में शब्द की धुन सुनाई पड़ेगी। तो नाभि में ध्यान लगा के ये सुनो। आने वाले 3 महीने में आप यहाँ तक भी पहुँच गए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आगे की यात्रा बता दे रहा हूँ। हमारे नाड़ी नाड़ी में 3.5 करोड़ रोमावली में ये शब्द की ध्वनि सुनते सुनते भजन करते रहना है। अब नाभि से बिल्कुल आगे नहीं जाना है, सारी चीजें अपने आप होगी। फिर आपको ब्रह्मस्थान पे अनुभव आएगा, गुदा में अनुभव आएगा। जब आपका पिचम का रास्ता खुलेगा तब एक चीज आपके अंदर आएगी, ठंडी लहरा उपायत अब धसिया पाताल, सुन शिष तू सुख राम के शेष दरस दीदार। वहाँ शेषनाग बैठा है पाताल पे, जिसके ऊपर ये सृष्टि टिकी है। ये शरीर रूपी सृष्टि है रीढ़ की हड्डी पे। ये रीढ़ की हड्डी में हमारी पूरी आत्मिक शक्ति है। पुराने ज़माने में डॉक्टर जब बड़ा ऑपरेशन करते थे तो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन देते थे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन दिए बगैर वो आगे ऑपरेशन नहीं कर पाते थे। तो रीढ़ की हड्डी में हमारी पूरी आत्मिक शक्ति है और रीढ़ के ढांचे पर ये शरीर है और इसके ठीक नीचे बैठा है शेषनाग। अब महाराज कह रहे कि सुन शिष्य तू सुख राम कहे शेष दरस दीदार। तो आपको कोई वहाँ शेष दिखेगा नहीं। आपको अनुभव आएगा कि ध्यान में ठंडी ठंडी लहरें आ रही है। जब ठंडी ठंडी लहरें आ रही है तो आपका पिचम का रास्ता खुल गया। उसमें कई तरह के शब्द के अनुभव और आते हैं। शरीर घूसता है, थरथराहट होती है और जैसे बुखार आता है वैसे वाइब्रेशन होता है शरीर में। ये सारी चीज़ें होने के बाद अब हम पिचम के रास्ते से आ गए।
नाभि में भजन करना है, क्योंकि नाभि से ही पवन पलटती है। अब ये पिंड से ऊपर ब्रह्मांड में हमारी चेतना को निरंतर चढ़ाना है। अब नाभि में धारोधार भजन करने पर पीठ में वाइब्रेट होगा। पहले तो कुछ अनुभव नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे एक वाइब्रेशन होगा और फिर आपको कोई चीज़ ऊपर निकल रही है, यानी बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ रही है, तो रीढ़ की हड्डी से हमारी चेतना एक एक गांठी में से एक एक गांठी में से जैसे जैसे आप भजन बढ़ाओगे, भजन करोगे, वैसे वैसे ऊपर चढ़ेगी। एक समय ऐसा आएगा ये पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा, ये गर्दन पीछे आ जाएगी। ऐसे समय में आपके प्राण को उतान पात बंद लगा है और आपका प्राण यहाँ मेरू में अटक गया है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि एक पाइप रहता है और नीचे से हम पाइप से पानी ऊपर ले जा रहे हैं और वहाँ पाइप में कुछ कचरा अटक गया या मोड़ उसको आ गई, तो ये पानी ऊपर नहीं जाएगा। तो ये पानी का फोर्स ही उसे साफ करेगा और पानी ऊपर जाएगा। इस प्रकार आप नाभि में धारोधार जोरदार भजन करना पड़ेगा, तब वो बंद खुलेगा। बंद खुलने के बाद यहाँ आओगे आप त्रिकुटी में। यहाँ ऊपर है ब्रह्म, नीचे है माया। ऊपर है 3 ब्रह्म के 13 लोक, नीचे है 3 लोक 14 भवन। माया और ब्रह्म के बीच में आप आ गए हो। महाराज फरमाते हैं कि हद बेहद नर केत है, मरम न जाने कोय, हम जानी सुख राम के रया संद पर सोय। कहने को तो बताने को सभी बताएंगे। यहाँ त्रिकुटी है, यहाँ 10वां द्वार है, बताने से कुछ नहीं होगा। ये हद है, ये बेहद है, यहाँ त्रिकुटी है। हद बेहद नर कहत है, मर्म जाने को। मगर वहाँ कैसे पहुंचा जाता है, वहाँ तक पहुंचने का भेद क्या है? क्या केवल सुरती शब्द ही वहाँ जाती है कि और भी वहाँ जाता है? महाराज कहते हैं कि लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरतरा मेला, मनसो पवन शब्द मिल तीनों हुआ आदघर भेड़ा। मन, पवन, शब्द, सुरती, निरति सभी यहाँ आ जाती है। पवन आने का मतलब पवन में हमारा प्राण आ गया। अब ये प्राण को 10वें द्वार के बाहर निकालना है, तो हमारी यात्रा अभी त्रिकुटी तक आ गई। अब यहाँ लगेगा और एक बंद तगड़ा, जिसको कहते हैं त्राटक। ये कनपट्टिया में दर्द होगा। बीजे रोम पसीनो छूटे, लाल चकवे घोषा, ऐसा तेज मगन कुमारी, लाल चकवे घोषा। बीजे रोम पसीनो छूटे, क्योंकि सारी प्राण ऊर्जा ऊपर चली गई। पसीना छूटेगा, रोम रोम में इस प्रकार से पसीना आने लगेगा जैसे हम धूप में से आए हो। भजन में ये सब होगा। कनपट्टिया में दर्द होगा,
ऊपर कोई शक्ति आप पर खींच रही है ऐसा प्रतीत होगा। आँखें लाल हो जाएगी और उलट जाएगी, उलट कर पलट जाएगी, ये सफ़ेद सफ़ेद बाहर निकलेगा। तब कहते हैं कि आपको ताटक बंद लगा, आपका ध्यान त्रिकुटी में है। अब आगे